सब मिलके जोर से घंटा बजाओ और सरकार को उठाओ ताकि बांग्लादेश में कोई ठोस कार्रवाई हो सके। अब बहुत देर हो गई है। चिन्मय प्रभु से लेकर सैकड़ों हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं और सरकार बांग्लादेश चली गई तो यहां भारत में खुदाई कौन करवाएगा? यहां भी तो मस्जिद के नीचे खुदाई करवानी है भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। ये कुछ रह गए थे, जाना होता ये तभी चले जाते। अब ये मंत्र मारने से नहीं जाएंगे, एक मूल मंत्र करना पड़ेगा हमको। इन्हें नहीं भगाना है, अपने हिंदुओं को जगाना है। हिंदू जाग जाएंगे, ये अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कितनी गौ माता कटी होंगी। पंडित जी का घर अभी भी सुरक्षित है, सिर्फ नोटिस मिला है। गजब। बांग्लादेश हिंदुओं का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? हर दूसरे दिन बाबा जी बैठे होते हैं और तरह तरह की टेक्निक से बीमारी का इलाज करते हैं। मैं बता नहीं पाऊंगा, आप खुद देख लो। सिद्धू अब बोल रहे हैं कि इन्हें को क्यों नोटिस नहीं भेजता। बहुत नाइंसाफी है। इस वाली मॉडल सोफी रेन ने एक साल में 336 करोड़ की कमाई कर डाली। प्यारी समझ गई। मात्र 200 रुपए डेली में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा। गजब बेरोजगारी है भाई। नमस्कार दोस्तों, बात चाहे संभल की हो या अजमेर और ज्ञानवापी की, बीते हफ्ते एक विशेष कानून की बात होती रही और सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते रहे। दोस्तों, आखिर ये कानून क्या है और इसके सब सेक्शंस में ऐसा क्या है? 1991 का पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि 15 अगस्त 1947 की जो पूजा स्थलों का धार्मिक स्वरूप था उसे बदला न जाए। इस कानून में अयोध्या विवाद और पुरातत्व स्थलों को छूट दी गई है। उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। इसके धारा 3 में 15 अगस्त 1947 के बाद किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर रोक है और धारा 4(1) में सभी पूजा स्थलों का धार्मिक स्वरूप 1947 के अनुसार संरक्षित रहेगा और धारा 4(2) के अनुसार अदालत में लंबित मुकदमे इस अधिनियम के तहत अमान्य है और धारा 6 के अनुसार उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना है। बहुत छोटा सा एक्ट है दोस्तों। हम सभी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अडानी भी खूब चर्चा में रहे। जेल से लेकर घूस कांड तक मीडिया ने अडानी का धागा धागा खोलकर रख दिया। बहरहाल अडानी जी ने जयपुर में कहा है कि हम इससे और भी मजबूत बनकर उभरे हैं। एक और बहुत अजीबोगरीब मामला गुजरात से आया। गुजरात एटीएस ने दीपेश गोहिल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो मात्र 200 रुपए डेली में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। गजब बेरोजगारी है भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब समझ में आ रहा है जीडीपी की 5.4 वाली न्यूज सही ही होगी। नहीं तो पहले लग रहा था लेफ्ट वाले कुछ नया झूठ फैला रहे हैं। और तो और ये पिछले 2 वर्षों का न्यूनतम है। आप छोड़ो, कहां बेरोजगारी में पड़ गए। अब मोटिवेशनल न्यूज बताता हूं। ओनली फैंस वाली मॉडल सोफी रेन ने एक साल में 336 करोड़ की कमाई कर डाली है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ठहरो, कहां चले भाई? ओनली फैंस इंडिया में बैन नहीं है, पर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। सिर्फ इसको देख सकते हो, वो भी बिना पैसे दिए नहीं, पैसे देकर। अब एक न्यूज और वायरल है। इसमें यूपी के एक आईपीएस और 18 पुलिस वालों के खिलाफ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केस दर्ज किया जाए। अब पूछोगे क्यों? घोर कलयुग है प्रभु। पहले किडनैपिंग गुंडे करते थे, अब पुलिस वाले कर रहे हैं और वो भी दूसरे पुलिस वालों को। What? Bro, what are you talking about, man? बात यह है कि आईपीएस और 18 पुलिस वाले एक दूसरे पुलिस वाले की किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये सब लोग 12.5 लाख रुपए प्रति माह की उगाही कर रहे थे और दूसरे पुलिस वाले ने इसकी शिकायत कर दी। खैर छोड़िए, बात करते हैं सिद्धू की। जी नहीं, मूसेवाला नहीं, बात है नवजोत सिंह सिद्धू की।
सिद्धू को 850 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। सिद्धू जहां भी जाते हैं कुछ अनोखा करने के लिए जाने जाते हैं। अब फेंकते फेंकते ऐसा फेंक गए कि कह गए कैंसर का ट्रीटमेंट वो भी 3 से 4 महीने में, और सिर्फ बिना शुगर खाए हुए आप कर सकते हो। तुमसे ना हो पाएगा। फिर क्या था, इंस्टा पे रीलें कटने लगी, सिद्धू जी वाह वाह। फिर क्या था, 850 करोड़ का नोटिस अफवाह फैलाने के जुर्म में। और अफवाह की बात करें तो कई नई चैनल पर आजकल बाबाओं का दौर चल रहा है। हर दूसरे दिन बाबा जी बैठे होते हैं और तरह तरह की टेक्निक से बीमारी का इलाज करते हैं। मैं बता नहीं पाऊंगा, आप खुद देख लो। इससे में देखो कहां दर्द हो रहा है, बीच में। बीच में। हाथ हटा लो, कहां है देखिए। हो रहा है अभी भी यही। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूं, मशीन लगा ली जाए। माइक पकड़ लीजिए अपने पास। और तीसरी बार आए हैं, मैं तो पहली बार जहाँ तक मुझे याद है ऐसे ही उनको उठा के माइक पे। हाँ जी हाँ जी। इन क्या बना? नहीं, इनको कोई आराम नहीं आया सर, कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं मिला। 2 बार में कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं मिला। प्रीति 2 बार आए, 0 इम्प्रूवमेंट। सर वो उसको अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव दिखेगा, क्योंकि उसकी पूरी जो मसल है, जो नसें है, वो पूरी एकदम जीरो हो चुकी, मतलब एकदम कमजोर हो चुकी थी। तो पहले नसों में मैंने तो ताकत इसमें लाया। 5 ही सीटिंग होगी या इसमें? बाबा तो अभी भी कह रहे हैं, इसी विश्वास पे आए हैं हम भी कि 5 बारी बाबा को दिखा लेते हैं। लेकिन 2 बार में आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये वाली नस अब खड़े हो। सिद्धू अब बोल रहे हैं कि इन्हें को क्यों नोटिस नहीं भेजता। बहुत नाइंसाफी है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मुंह। बात संसद की करें तो संसद चल नहीं रहा है, लेकिन बाबा लोग खूब चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की और एक से एक नारे लगाए। यह नारे भी आप खुद ही सुनो। हमने विचार किया मंत्र मारने से वो देश से नहीं जाएंगे, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये कुछ रह गए थे, जाना होता ये तभी चले जाते। अब ये मंत्र मारने से नहीं जाएंगे, एक मूल मंत्र करना पड़ेगा। हमको इन्हें नहीं भगाना है, अपने हिंदुओं को जगाना है। हिंदू जाग जाएंगे, ये अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएंगे। जिंदा हो, लड़ने की क्षमता ना हो तो कोई लड़ रहा हो उसके बगल में खड़े हो जाओ तो सामने वाला समझ जाता है पार्टी मजबूत है, लड़ने में हाथ पैर टूट जाएंगे। जगाना है, खुद भी जगना है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर समाज को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर ग्राम को, पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश। मंदिर के बाहर लिखा है जूता चप्पल बाहर उतार के आइए। मंदिर के बाहर लिखा मिले कि अपनी जात पात छोड़ करके अंदर आइए। करे तो करे क्या, बोले तो बोले। तैयार हो जाओ, समय आने वाला है। लगता है कि बाबा की बात को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी आ गए और कम से कम 3 बच्चे पैदा करने के लिए कह गए। फिर क्या था, हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लग गई नसबंदी खुलवाने के लिए। लेकिन शर्मा जी को बाद में याद आया 3 बच्चे वालों को सरकारी नौकरी या प्रमोशन नहीं मिलता है। फिर मायूस होकर घर लौट गए। अब मोहन भागवत जी के लिए नौकरी की बलि थोड़ी ना दे देंगे। बलि से याद आया, बांग्लादेश में हिंदुओं की बलि भी खूब दी जा रही है। लोग भारत में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर भारत में कहे जाने वाली हिंदुओं की सरकार सो रही है। सब मिलके जोर से घंटा बजाओ और सरकार को उठाओ,
ताकि बांग्लादेश में कोई ठोस कार्रवाई हो सके। अब बहुत देर हो गई है। चिन्मय प्रभु से लेकर सैकड़ों हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं और सरकार बांग्लादेश चली गई तो यहां भारत में खुदाई कौन करवाएगा? यहां भी तो मस्जिद के नीचे खुदाई करवानी है भाई। तो थोड़ा रुक जाओ, पहले डिसाइड करते हैं, टॉस कर लेते हैं, पहले मस्जिद की खुदाई या बांग्लादेश के हिंदू। बात हिंदुओं की रक्षा की हो रही है तो पिछले दिनों नोएडा में एक पंडित जी के गोदाम 185 टन गोमांस बरामद हुआ है। नाम है पूरन जोशी। अब समझ लो 1 टन में 1000 किलो होता है। अब खुद हिसाब लगा लो कितनी गौ माता कटी होंगी। पंडित जी का घर अभी भी सुरक्षित है, सिर्फ नोटिस मिला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पर बात समझने वाली है कि इतनी बड़ी मात्रा में गोमांस कहां खपाया जाने वाला था। खबर है कि गोमांस भी बांग्लादेश से आया है। गजब। बांग्लादेश हिंदुओं का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? अब सरकार तो कुछ कर नहीं रही। बाबाओं से निवेदन है कि कोई मंत्र मारो, पर्चा निकालो और बांग्लादेश का कुछ करो। अब बात बाबाओं की कर रहे हैं तो बाबा जिनको संसार की सारी बातें बताएं और वो भी अनलिमिटेड, ने भाजपा और कांग्रेस के मना किए जाने के बाद फाइनली आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आईएएस की तैयारी कराने वाले, जिनके आंखों से रील्स में बिजली कड़कती है और हिस्ट्री में बम और पिस्टल पढ़ाते हैं। हाँ, वही अवध ओझा सर। पर इस बार इंटरनेट पर अवध ओझा सर से भी ज्यादा चर्चा है दुआ लिपा के मुंबई में हुए कॉन्सर्ट की। शाहरुख खान की गानों के भयंकर रील्स कट रहे हैं। दुआ को अब इंस्टाग्राम पर देख लो, सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है। एक और रील वायरल है, एक इन्फ्लुएंसर का वाराणसी से काल भैरव के मंदिर के गर्भगृह में केक काटने का वीडियो। और मंदिर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है और मंदिर में केक काटने पर बैन लगा दिया है। अब भगवान को आप केक नहीं खिला पाओगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बात कर लेते हैं लेफ्ट से होते हुए राइट को जाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी का। इन्होंने महज 37 वर्ष में रिटायर होने का फैसला किया और इंटरनेट इस कदम से शॉक में है और बेहोश होते होते बचा है, क्योंकि विक्रांत ने ही खुद क्लियर किया है 2 दिनों बाद कि तुम गलत पोस्ट पढ़ रहे हो, इसका मतलब गलत निकाल रहे हो। सही बात। कैसा लगा मेरा मजाक? बात मीडिया की कर रहे हैं तो किसान फिर से बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। बॉर्डर पर कल से ही लंबी जाम लगी हुई है। मीडिया को अब कई दिनों की न्यूज मिलती रहेगी। खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हर तरह का कवरेज जारी रहेगा। अब फालतू टाइम पास करने के लिए बाबाओं को पैसे देकर चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा। आई एम सॉरी बाबू। मुंबई के चीफ मिनिस्टर का फैसला भी नहीं हो पा रहा है। छोरो शो को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो कुछ कंट्रोवर्शियल ना निकल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।